हेलो स्टूडेंट, आपका था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, जो चैप्टर आपका कंप्लीट हो चुका है। आज उसके न्यूमेरिकल के बारे में बात करेंगे। तो देखिए, न्यूमेरिकल में आपको सबसे पहले तो जितने भी फॉर्मूले हैं वो पूरे कंप्लीट फॉर्मूले, आपको जो जितने फॉर्मूले वो कंप्लीट याद होने चाहिए। फिर भी मैं साथ साथ नहीं है तो कोई बात नहीं, साथ साथ अपन करेंगे तो फॉर्मूला भी याद हो जाएगा। और न्यूमेरिकल कोई ज़्यादा हार्ड न्यूमेरिकल नहीं होते फिजिक्स में, इजीली न्यूमेरिकल अगर आपको फॉर्मूला याद है और सीक्वेंस से आप करते हैं तो आपको आराम से न्यूमेरिकल हो जाते हैं। तो देखिए, इसका पहला न्यूमेरिकल क्या है। फर्स्ट न्यूमेरिकल है आपका कि दो बिंदु हैं, उनके मध्य 3 कूलाम आवेश को ले जाने में 6 जूल का कार्य करना पड़ता है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको सॉल्यूशन में क्या लिखते हैं अपन, गिवन, यानी जो दिया गया है। तो क्या क्या दिया गया है कि एक तो आवेश का मान दिया है। किसका मान दिया है, आवेश का। आवेश क्यू इजिकल टू, यानी आवेश क्यू इजिकल टू कितने कूलाम है आपका, 3 कूलाम। इसके बाद जो कार्य करना पड़ता है वो कार्य कितना है आपका, W इजिकल टू क्या है आपका, 6 जूल। और आपसे कहते हैं कि अगर मान लो 2 बिंदु हैं, अगर अनंत से एक बिंदु तक लाया जा रहा है तो वो क्या होगा आपका, विभव होगा। अगर मान लीजिए 2 बिंदु हैं, कितने बिंदु हैं, 2 बिंदु, तो 2 बिंदुओं की बात होती है तो क्या होता है, विभवांतर होता है। क्या होता है, विभवांतर। तो आपसे यही पूछा है कि उन दोनों बिंदुओं के मध्य विभवांतर क्या होगा। क्या पूछा है आपसे, VA माइनस VB, या इसको कह सकते हैं अपन डेल V, ये आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो हम जानते हैं कि क्योंकि विभवांतर है पूछा है आपसे, और विभवांतर में क्या आता है, कार्य बटे आवेश, यानी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक किसी भी आवेश को लाने में जो कार्य करना पड़ता है वही क्या कहलाता है आपका, विद्युत विभवांतर कहलाता है। तो देखिए फॉर्मूला लगाएंगे। हम जानते हैं कि विद्युत विभवांतर इजिकल टू क्या होता है आपका, कार्य बटे आवेश, यानी डेल V इजिकल टू WAB अपॉन क्या हो जाएगा, आवेश क्यों। ये इक्वेशन नंबर। ठीक है, अब देखिए अपने पास W का मान है और Q का मान है, तो मान रखेंगे तो कितना हो जाएगा। देखिए यहाँ से मान रखने के बाद डेल V इजिकल टू W का मान है आपका 6 जूल और आवेश का मान दिया है 3। ठीक है, तो यानी या तो लिखें यहाँ पर जूल और नीचे क्या आ जाएगा, कूलाम, यानी जो विद्युत विभवांतर होता है उसका मात्रक जूल प्रति कूलाम लिखें, या इसको ही मिला के क्या कहते हैं अपन, वोल्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, वोल्ट। तो यानी विद्युत विभवांतर या विभव का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, वोल्ट। तो डेल V इजिकल टू कितना हो जाएगा आपका, 2 वोल्ट आ जाएगा। कितने वोल्ट, 2 वोल्ट। ये आपका आंसर हो गया, यानी विद्युत विभवांतर कितना आया आपका, 2 वोल्ट। ये विद्युत विभवांतर हो गया, विद्युत विभवांतर। ये आपका पहला न्यूमेरिकल है। देखिए इसमें कार्य का मान दिया है, आवेश का मान दिया है और आपसे विद्युत विभवांतर पूछा है। सीधा सीधा कार्य बटे आवेश होता है तो कार्य बटे आवेश कर दिया और आराम से विद्युत विभवांतर कितने वोल्ट आ गया, 2 वोल्ट आ गया। नेक्स्ट देखिए न्यूमेरिकल नंबर सेकंड क्या कहता है आपका कि 2 बिंदु हैं A तथा B है, उन पर विभव दे रखा है। मान लीजिए आपके ये 2 बिंदु है। ठीक है, सॉल्यूशन, ये 2 बिंदु हैं, एक आपका है A बिंदु और एक बिंदु है आपका B बिंदु। ठीक है, इस पर आपका कितना विभव दिया है, VB इजिकल टू कितने वोल्ट दिया है, 4 वोल्ट, और ये है आपका VA, इस पर कितना वोल्ट दिया है, 2 वोल्ट। अब मान लीजिए किसी बिंदु आवेश, और वो बिंदु आवेश जो Q बराबर कितना है आपका, 8 माइक्रो कूलाम दिया गया है। कितने कूलाम है, 8 माइक्रो कूलाम। तो माइक्रो का मतलब कितना होता है, 10 की पावर माइनस 6। तो ये कितना हो जाएगा, 8 गुणा 10 की पावर माइनस 6 कूलाम। तो यहाँ से देखिए कि बिंदु आवेश को A से B ले जाना है। A से कहाँ ले जाना है आपको, B ले जाना है। तो देखिए इसमें मैंने आपको क्या किया है, यहाँ मैंने 4 वोल्ट क्यों लिखा है और यहाँ 2 वोल्ट क्यों लिखा है, कि जैसे जैसे अपन वाली दूरी डिस्टेंस देखो उस बिंदु के पास ले जाएंगे तो अनंत पर विभव, जैसे जैसे इधर बढ़ते हैं तो विभव का मान घटता जाता है दूरी के साथ, और इधर जाएंगे तो विभव का मान बढ़ता जाएगा। तो यहाँ कितने वोल्ट होगा, 4 वोल्ट, और यहाँ कितने वोल्ट होगा, 2 वोल्ट। तो देखिए इसमें आपको डेल V का मान पता है, यानी विभवांतर पता है,
और का उसका मान पता है आवेश का, तो ए से बी तक ले जाने में किया गया कार्य ज्ञात करना है। तो कार्य उसी फॉर्मूले से हो जाएगा। हम जानते हैं कि विद्युत विभवांतर इज इक्वल टू कार्य बटे आवेश। और कार्य कौन सा होता है? एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में। तो डेल वी इज इक्वल टू डब्ल्यू ए से बी अपॉन क्या आ जाएगा क्यों। डेल वी क्या हो जाएगा आपका? वी बी माइनस वी ए, दोनों बिंदुओं के विभव का अंतर, डब्ल्यू ए बी अपॉन क्या हो जाएगा क्यों। वी बी है आपका 4 वोल्ट, वी ए है आपका 2 वोल्ट, तो 4 माइनस 2। डब्ल्यू ए बी आपको निकालना है कि ए बिंदु से बी बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य, तो ये निकालना है। आवेश का मान कितना दिया है? 8 गुणा 10 की पावर माइनस 6। यहाँ कितना बचेगा आपका? 2। डब्ल्यू ए बी अपॉन 8 गुणा 10 की पावर माइनस 6 हो जाएगा। अब इसको क्या कर दें, यानी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो डब्ल्यू ए बी क्या आ जाएगा आपका? 2 गुणा 8 गुणा 10 की पावर माइनस 6, तो डब्ल्यू ए बी क्या आ जाएगा आपका? 8 दूनी 16 गुणा 10 की पावर माइनस 6। और कार्य का मात्रा क्या होता है आपका? जूल। तो बिंदु ए से बी तक ले जाने में किया गया कार्य 16 × 10 की पावर माइनस 6 जूल के बराबर होगा। तो देखिए, दो बिंदुओं पर अगर विभवांतर दिया है, आवेश दिया है, तो कार्य पूछे तो सीधा सीधा कि विद्युत विभवांतर की परिभाषा से क्या जानते हो? कार्य बटे आवेश। तो यहाँ से विद्युत विभवांतर दिया गया है, दोनों बिंदुओं के विभव का अंतर देख लेंगे और यहाँ से आवेश की वैल्यू रख देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करके डब्ल्यू ए बी का मान आ जाएगा। ए से बिंदु बी तक ले जाने में किया गया कार्य। ये हुए आपके दो सिंपल न्यूमेरिकल। अब देखेंगे न्यूमेरिकल नंबर 3। देखिए, न्यूमेरिकल नंबर 3 है आपका, √2 मीटर भुजा के वर्ग के कोनों पर 4 आवेश रखे हुए हैं। ये पहला है 100 माइक्रोकुलाम, नेक्स्ट है -50 माइक्रोकुलाम, फिर 20 माइक्रोकुलाम, -60 माइक्रोकुलाम के 4 आवेश हैं। और आपसे पूछा है इस वर्ग के केंद्र पर विद्युत विभव कितना होगा। तो आपने ये पढ़ा था एक टॉपिक कि आवेशों के निकाय के कारण विद्युत विभव, जिसमें बहुत सारे आवेश थे। यहाँ कितने आवेश हैं आपके? 4। तो यानी इसके कारण भी क्या होगा? विद्युत विभव होगा। इसके कारण भी विद्युत विभव होगा, इसके कारण भी विद्युत विभव होगा और इसके कारण भी विद्युत विभव होगा। तो यानी इस पर आपको क्या निकालना है? परिणामी विद्युत विभव निकालना है। तो सभी आवेशों के कारण विद्युत विभव को क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। और आप ये बिंदु आवेश माने तो बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव कितना होता है? KQ/R होता है। तो देखिए, सबसे पहले अपन को जरूरत किसकी पड़ेगी इसमें? भाई देखिए, एक तो गिवन डाटा देख लेते हैं। गिवन क्या क्या है आपका? गिवन है आपका Q1 चार्ज कितना दिया है? 100 माइक्रोकुलाम। ठीक है, वो बाद में बदल लेंगे, 100 गुणा 10 की पावर माइनस 6 कुलाम। Q2 आपका दिया है -50 माइक्रोकुलाम। Q3 आपका दिया है +20 माइक्रोकुलाम और Q4 आपका दिया है -60 माइक्रोकुलाम। अब देखिए, यहाँ से अपन मान लीजिए इसकी बात करें, VA निकालें तो ये कितना हो जाएगा आपका? KQ/R हो जाएगा नहीं होगा? अब देखिए, यहाँ से सबसे पहले अपन R की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, क्योंकि आपको ये दिया हुआ है √2 है। कितना है? √2। ये भी कितना है? √2। तो आपको पता है ये एक क्या बनता है आपका? समकोण त्रिभुज बनेगा। तो ये भी दिया हुआ है, ये भी दिया, यानी आधार भी दिया है और लंब भी दिया है। तो करण निकाल सकते हो पाइथागोरस प्रमेय से। उसका देखिए, ये पूरा भाग आ जाएगा तो उसका आधा आधा कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा? ये दूरी R आ जाएगा। ये भी R है, ये भी R है, ये भी R है। तो देखिए, यहाँ से त्रिभुज कौन से में? ABC में। त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से क्यों कर रहे हैं ऐसा? R की वैल्यू निकालने के लिए। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय से आपका हो जाएगा AC² बराबर AB² प्लस BC²। मान रखें, AC² का तो मान निकालना है, इजिकल टू क्या हो जाएगा आपका? √2 का स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर। कितना हो जाएगा? AC बराबर 2 2 4
ये 4 हो गया। AC बराबर कितना आ गया आपका 2 आ गया। AC बराबर कितना आया 2। और आपको पता है AC है क्या आपका, जो AC है वो टोटल क्या है OA प्लस OC है या नहीं। तो OA प्लस OC बराबर कितना आया है आपका 4 2 आया, कितना आया 2। और आपको पता है OA भी कितना है R, और ये भी कितना है आपका R। तो R प्लस R बराबर कितना आया है 2। तो यहाँ से 2R बराबर कितना हो जाएगा आपका 2। यहाँ से R बराबर 2/2 कितना आएगा R बराबर 1। कितने सेंटीमीटर कितने मीटर आया आपका 1 मीटर। यानी जो R की वैल्यू है ये टोटल कितनी आई आपकी 2, इसका आधा भाग कितना हो जाएगा ये 1, और ये भी कितना हो जाएगा 1। तो R की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 1। ठीक है। अब देखिए आपके चारों आवेशों के कारण कुल विद्युत विभव, सबको क्या कर देंगे जोड़ देंगे। तो देखिए चारों आवेशों के कारण विद्युत विभव, चारों आवेशों के कारण बिंदु O पर परिणामी विद्युत विभव, परिणामी विद्युत विभव V इजिकल टू कितना हो जाएगा KQ1/R, KQ2/R। Q2 से भी दूरी कितनी है R ये सब में, ठीक है, प्लस KQ3/R प्लस KQ4/R हो जाएगा। यहाँ से देखिए V इजिकल टू K/R तो क्या ले लिया कॉमन, यहाँ कितना बचेगा Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4, ये हो जाएगा। मान रखें तो यहाँ से देखिए मान रखेंगे तो V इजिकल टू K का मान हम जानते हैं नियतांक है 9 × 10⁻9 होगा। R की वैल्यू कितनी आई है आपकी 1। Q1 कितना है 100 माइक्रोकुलाम, चलो माइक्रो में लिख लेंगे माइक्रोकुलाम। Q2 का मान कितना है -50 माइक्रोकुलाम, प्लस Q3 का मान कितना है 20 माइक्रोकुलाम, और Q4 का मान -60 माइक्रोकुलाम। तो देखिए कितना हो जाएगा यहाँ से यहाँ से 50 और 20 70 में से 60 गए 10। V इजिकल टू 9 × 10⁹, और ये हो जाएगा आपका 10 माइक्रो। अब माइक्रोकुलाम है इसको, यानी माइक्रो को हटाएंगे तो V इजिकल टू कितना आ जाएगा आपका 9 × 10⁹, 10 × 10⁻⁻6, क्योंकि माइक्रो का मतलब कितना होगा 10 × 10⁻⁻6। तो वैल्यू कितनी आ जाएगी देखिए, यहाँ से ये घात 1 है ये 9 है, कि टोटल घात कितनी हो गई 10 में से 4 गए तो कितने बचेंगे आपके, और 10 में 6 गए तो कितने बचेंगे 4। 9 × 10⁻⁴, और किस में आएगा विभव, किस में होता है आपका वोल्ट में होता है, किस में होता है वोल्ट में। तो ये किसका मान हो जाएगा आपका विभव का मान हो जाएगा, किसका मान हो जाएगा विभव का। होगा कैसे देखिए समझे भाई, 4 आवेश हैं और ये दूरी सब में बराबर है आपकी, ये भी R होगी ये भी R होगी, क्योंकि वर्ग में यहाँ से जो कोने हैं उस केंद्र की दूरी आपस में सब में से क्या होती है बराबर होती है। तो यहाँ से 4 आवेश है, 4 आवेशों के कारण केंद्र पर क्या होगा विद्युत विभव होगा, और उस सब का इसके कारण भी होगा Q1/R, इसके कारण KQ2/R, Q3/R और QQ4/R होगा। सबको क्या कर देंगे जोड़ देंगे। अब किसकी वैल्यू चाहिए अपन को R की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे कि ये दिया है, यानी ये क्या है आधार, ये क्या है आपका लंब, और ये क्या है पूरा का पूरा कर्ण। तो कर्ण का मान निकाल लो, उसके आधे आधे टुकड़े कर देंगे तो R की वैल्यू आ जाएगी। पाइथागोरस में से AC कर्ण निकाल लिया 2 आया, आधा किया तो कितना आया 1, तो R की वैल्यू कितनी हो गई आपकी 1 हो गई। और चारों के कारण क्या हो गया अपन ने जोड़ दिया, जोड़ने के बाद सोल्व करने के बाद V कितना आया 9 × 10⁴ वोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। देखिए न्यूमेरिकल नंबर 4 है आपका कि 2 आवेश हैं, एक आवेश का मान दिया है 3 × 10⁻⁸ और दूसरे का दिया है आपका -2 × 10⁻⁸। दोनों परस्पर 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे गए हैं। तो इन आवेशों को मिलाने वाली रेखा के किस बिंदु पर विद्युत विभव का मान 0 होगा। क्वेश्चन का तरीका क्या रहेगा कि भाई इसके जो आवेश Q1 है उसके कारण भी विद्युत विभव होगा, Q2 के कारण भी क्या होगा आपका विद्युत विभव होगा, और दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आना चाहिए आपका
जीरो आना चाहिए। कितना आना चाहिए? जीरो। तो ये निकालना है। तो देखिए इसका सॉल्यूशन, मान लीजिए ये आपके दो आवेश हैं। एक आवेश मान लीजिए Q1 है, दूसरा आवेश आपका Q2 है। Q1 का मान दिया है आपका 3 गुणा 10 की पावर -8 कूलाम और Q2 का मान दिया है आपका -2 गुणा 10 की पावर -8 कूलाम। ठीक है। R बराबर दिया है आपको 15 या X माने या R माने, मान लीजिए X मान लीजिए, X बराबर 15 सेंटीमीटर दिया है। ठीक है। मीटर में बदलेंगे तो कितना हो जाएगा? 0.15 मीटर। अब समझे, ये टोटल आपको जो यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस दी है वो दी है आपकी 0.15 मीटर। अब आपसे क्या कह रहा है कि इन दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा है ये, इसके किसी बिंदु कोई भी पॉइंट मान लीजिए आपने, ये क्या मान लिया? P मान लिया। कितना मान लिया? P। अब इस P बिंदु पर विद्युत विभव, यानी ये किस बिंदु पर, अब यहाँ से या तो ये यहाँ से दूरी पूछेगा, ये यहाँ से दूरी पूछेगा। ठीक है। तो यानी ये मान लीजिए अपन ने कितनी दूर मान लिया? ये Q1 से X दूरी पर है कौन? P। ठीक है। ये किससे हो सकता है? इधर से भी मान सकते हो अपन। तो बताओ ये बचेगी दूरी, ये कितनी बचेगी आपकी? देखो या तो यहाँ से 0.15 -x आ गया यहाँ तक, या क्या होगा अगर मान लीजिए क्या मान सकते हैं अपन कि इधर से अपन x मान ली, भाई ये 0.x का मान बड़ा भी तो आ सकता है इससे। ठीक है। तो वो क्या हो जाएगा? x माइनस क्या हो जाएगा? 0.15 भी मान सकते हैं। ठीक है। ये दो तरीके हैं आपके पास। तो इनको देखिए सॉल्व करेंगे जब अपन, जैसे मान लीजिए अपन अनंत से लाए, भाई या तो इनके बीच में हो गया या इनको मिलाए, तो अनंत से जब यहाँ पर भी वो बिंदु हो सकता है, क्या हो सकता है? वो बिंदु हो सकता है जिस पर ये x दूरी मानेंगे तो फिर किस में से घटाना पड़ेगा अपन को? x में से घटाना पड़ेगा। तो देखिए x ये एक है, तो बताओ यहाँ Q1 के कारण बिंदु P पर विद्युत विभव, आवेश Q2 के कारण बिंदु P पर विद्युत विभव, और दोनों आवेशों का जब परिणामी निकालेंगे तो वो कितना होना चाहिए? 0 होना चाहिए। तो देखिए यहाँ से बिंदु P पर परिणामी विद्युत विभव, बिंदु P पर परिणामी विद्युत विभव, परिणामी विद्युत विभव कितना हो जाएगा आपका? बताइए। V इजिकल टू Vp इजिकल टू क्या हो जाएगा? VQ1 प्लस VQ2। आवेश Q1 के कारण विद्युत विभव प्लस आवेश Q2 के कारण विद्युत विभव, और बिंदु P पर कितना होना चाहिए? 0 इजिकल टू क्या हो जाएगा? KQ/R1Q1 प्लस KQ2/R2। हो गया नहीं होगा? यहाँ से मान रखिए 0 इजिकल टू K हो जाएगा आपका, यहाँ से देखिए 9 गुणा 10⁹। Q1 का मान कितना दिया हुआ है आपका? 3 गुणा 10 की पावर -8। R1 का मान है आपका x, कितना है? x। ठीक है। इसके बाद यहाँ से देखिए ये नेक्स्ट प्लस, ये कितना दिया है? K 9 × 10⁹, और ये कितना है? -2 गुणा 10 की पावर -8 अपॉन R2 का मान कितना माना है आपने? 0.15 -x। ठीक है। इसको इधर ले जाएंगे, देखिए ये नेगेटिव है तो इधर जाएगा तो किसका हो जाएगा? ये पॉजिटिव। तो कितना हो जाएगा? 9 × 10⁹, 2 गुणा 10 की पावर -8 अपॉन 0.15 -x। इसको इधर ले गए तो ये पॉजिटिव हो गया। 9 × 10⁹, 3 × 10⁻⁸, और ये कितना हो जाएगा आपका? x। कितना हो जाएगा? x। 9 × 10⁹ कट गया, ये भी आपस में कट गए, जो बचा ये बचा है आपका 2/0.15 -x, 3/x। अब इसको क्या कर दिया आपने? क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। तो जैसे ही अपन क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए कितना हो जाएगा? 2 गुणा x, तो कितना हो जाएगा? 2x इजिकल टू 3 0.15 माइनस कितना हो जाएगा यहाँ से? ये -x 2x इजिकल टू ये कितना हो जाएगा? 15 × 45 0.45 -3x। ये देखिए इधर जाएगा तो किसका हो जाएगा? पॉजिटिव। तो ये कितना हो जाएगा? 2x प्लस 3x
इज इक्वल टू 0.45। तो ये कितना हो जाएगा आपका 5x 0.45। यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे 0.45 अपॉन कितना आएगा 5। तो ये कितना आएगा आपका x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 0.09 मीटर, या क्या देख सकते हैं इसे 90 सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 9 सेंटीमीटर। ये हो गया। इसका मतलब क्या है कि Q1 से वो दूरी कितनी है, Q1 से तो कितनी दूर है वो बिंदु P, Q1 से 9 सेंटीमीटर, तथा बताओ Q2 से कितना होगा, Q2 से कितना है आपका 15 सेंटीमीटर में से, मीटर में से 0.09 घटाओगे, अब सेंटीमीटर में 15 में से 9 सेंटीमीटर घटाओगे तो कितना हो जाएगा 6 सेंटीमीटर की दूरी पर है, जिस पर Vp इज इक्वल टू कितना है आपका 0 है। कितना है 0। Q1 से तो 9 सेंटीमीटर और Q2 से कितने सेंटीमीटर है आपका वो 6 सेंटीमीटर हो गया। अब मान लीजिए ये देखो, ये भी दोनों आवेशों को मिलाने वाली लाइन थी, ठीक है। अगर मान लीजिए अपन बात करते हैं कि यहाँ से कि वो कितना हो जाए, अगर मान लीजिए ये आपका आवेश सेकंड मेथड में कितना आता है, ये आवेश आपका Q1, ये आवेश आपका Q2, तो बताओ ये भी तो इनको मिलाने वाली लाइन ही है। तो इस लाइन पर मान लीजिए कोई बिंदु क्या लिया आपने P लिया, कोई बिंदु क्या लिया आपने P, जिस पर विद्युत विभव कितना है Vp इज इक्वल टू कितना बताना है आपको 0। या तो इन दोनों के बीच में होगा या इसको मिलाने वाली दोनों से दूर हो सकता है। तो बताओ यहाँ से ये बिंदु Q1 से कितनी दूरी मान ली अपन ने यहाँ तक की x, कितनी मान ली x, और ये आपको दिया गया है कितनी है 0.15 मीटर, यहाँ ये दूरी आपको दी गई है। तो बताओ ये दूरी कितनी बचेगी, यहाँ से ये टोटल है आपकी x और इसमें से ये यहाँ तक की दी गई है 0.15, तो ये कितनी बचेगी x माइनस 0.15। आ गया समझ में। तो देखिए फर्क क्या है, दोनों के बीच में होगी तो ये होगा 0.15 में से x घटाएंगे, लेकिन अगर मान ली यहाँ है तो x में से घटाना पड़ेगा। तो देखिए बिंदु P पर वही परिणामी निकालेंगे। तो देखिए बिंदु P पर परिणामी विद्युत विभव Vp इज इक्वल टू KQ1 अपॉन R1 प्लस KQ2 अपॉन R2, और Vp कितना होना चाहिए आपका 0। Vp इज इक्वल टू क्या होना चाहिए 0। यहाँ से देखिए KQ1 का मान रखिए 3 गुणा 10 की पावर माइनस 8, R1 की वैल्यू कितनी है आपकी x, प्लस कितना हो जाएगा K माइनस 2 गुणा 10 की पावर माइनस कितनी है 8, R2 की वैल्यू कितनी है x माइनस 0.015। इसको इधर ले जाएंगे पॉजिटिव हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा K गुणा 2 गुणा 10 की पावर माइनस 8 x माइनस 0.15, K 3 गुणा 10 की पावर माइनस 8 अपॉन x। देखिए इससे ये 10 की पावर माइनस 8 से 10 की पावर माइनस 8 कैंसिल हो जाएगा, K से K कैंसिल हो जाएगा। तो देखिए यहाँ क्या बचा आपका 2 अपॉन x माइनस 0.15, यहाँ क्या बचेगा 3 अपॉन x। आ गया। क्या करेंगे यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x, इसको करेंगे तो देखिए एक बार इससे 3x माइनस 15 × 45 0.45, इसको इधर ले जाएं तो किसका हो जाएगा ये पॉजिटिव, तो कितना हो जाएगा 0.45 इज इक्वल टू 3x में से 2x जाएंगे तो x, तो x कितना आया आपका 0.45 मीटर। किस में आएगा मीटर में। अगर सेंटीमीटर की बात करेंगे तो कितना आएगा x बराबर 45 सेंटीमीटर। किससे Q1 से कितनी डिस्टेंस है 45 सेंटीमीटर। तो बताओ Q2 से कितनी डिस्टेंस होगी आपकी, Q2 से क्या होगा कि x में से 15 सेंटीमीटर घटा देंगे, तो ये तो हो गई Q1 से दूरी, और Q2 से दूरी निकालेंगे तो रुकिए Q2 से दूरी कितनी हो जाएगी आपकी, ये हो जाएगा 45 माइनस 15 यानी 30 सेंटीमीटर।
कितने सेंटीमीटर? 30 सेंटीमीटर। यानी यहाँ से x कितनी दूर पर बिंदु P 45 और Q2 से 30 दूरी पर, जिस पर विद्युत विभव का मान कितना होगा? 0 होगा। तो इसमें कितने पॉइंट होंगे? 2 पॉइंट। एक तो इनके मध्य होगा जो Q1 से तो 9 सेंटीमीटर, Q2 से 6 सेंटीमीटर, और एक क्या होगा? Q1 से 45 सेंटीमीटर और Q2 से 30 सेंटीमीटर, जिस पर विद्युत विभव का मान क्या होगा? 0 होगा। ठीक है, नेक्स्ट न्यूमेरिकल करेंगे अपन नेक्स्ट वीडियो में। इसमें कोई बात नहीं, 4 न्यूमेरिकल हो पाए, आपको 3-4 वीडियो न्यूमेरिकल की रहेंगी लगातार। ठीक है, धन्यवाद।